बहुत पहले टीवी पर एक धारावाहिक आता था और अभी लॉकडाउन के दिनों में दोबारा दिखाया गया था रामायण। रामायण की जो आयोजक कंपनी थी उसका नाम था निरमा, और लंबे समय तक ये हिंदुस्तान में प्रचलित रहा कि निरमा जो है वो उज्ज्वलता का प्रतीक है, सफ़ेदी का प्रतीक है। ऐसी ही एक उज्ज्वल छवि, ऐसी ही एक बहुत ही सौम्य छवि आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आदरणीय निरमा बिश्नोई जी RAS के रूप में चयनित हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जब आपके बारे में जाना तो निश्चित रूप से बहुत आश्चर्य हुआ कि जीवन के पथ पर आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, और ऐसी भी परिस्थितियां आपके समक्ष आई कि जब बिल्कुल अंधेरा ही छा गया, लेकिन आपने उन्हीं परिस्थितियों को एक हथियार की तरह बना लिया और आपने सफलता का सोपान तय किया। आप रोड़ा गांव से हैं, शादी कम उम्र में हुई, 2008 में पति को खोया, 2019 में RAS की तैयारी के दौरान माताजी का निधन हो गया। पिता किसान है, प्राइवेट स्टडी की, 2008 में BA किया, 2013 में MA किया, 2009 में B.Ed किया, 2011 में वरिष्ठ अध्यापक चयनित हुई, 2017 में स्कूल व्याख्याता, 2019 में प्रधानाध्यापक, और 2013 और 2016 में RAS का इंटरव्यू दिया और 2018 में चयन हुआ। निरमा बिश्नोई जी, आप कल उदयपुर में थी और कलेक्टर साहब के साथ कोई मीटिंग में थी, लेकिन आप कार्यक्रम में समय निकालकर पूरी रात्रि का सफ़र कर हमारे बीच पधारे। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। निरमा जी। धन्यवाद संदीप जी। सर्वप्रथम तो मैं इस गुरु महाराज की भूमि को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हमारे परम श्रद्धेय राजेंद्रानंद जी, सच्चिदानंद जी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधि और ऑफिसर्स, पीछे विराजमान सभी महानुभाव और सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग और माताएं, बच्चे और सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहन, सभी का बहुत सादर नमस्कार। निरमा जी, आप अध्यापिका से लेकर और RAS बनने तक का जो सफ़र है, आप ये जो सफ़र है वो हम सबसे ज़रूर साझा करें, ताकि समाज को ये जानने को मिल सके कि किस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां थी और उन प्रतिकूल परिस्थितियों से पार पाते हुए आपने सफलता का सोपान तय किया। जी संदीप जी, मैं 10th मेरे गांव से ही मैंने की है, रोड़ा के सरकारी स्कूल से। और शुरू से मैं कोई इतनी ब्रिलियंट या सारी चीज़ें व्यवस्थित जिस इस कंपटीशन के लिए होनी चाहिए वो नहीं थी मेरे साथ। 10th करने के बाद 11th का मुझे गैप देना पड़ा, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में क्लास में स्टडी कर पाऊँ। फिर मैंने 12th प्राइवेट दिया और फिर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया। तब तक मेरी 17 साल की उम्र में, जैसा कि आपने बताया कि चाइल्ड मैरिज मेरी हो गई थी। फिर कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ जीवन में आई और अप डाउन थोड़े स्टार्ट हो गए। उसी दरमियान मैंने BA कंप्लीट किया। दुर्भाग्य से एक ट्रेजेडी और मेरे साथ घटित हो गई, जैसा कि आपने बताया। और उसी दौरान मैंने B.Ed कंप्लीट किया। उन्हीं परिस्थितियों में B.Ed कंप्लीट करने के बाद मेरे सामने ये था कि एक बच्चे की परवरिश मुझे करनी थी। पहाड़ सा जीवन और जीवन में अंधेरा ज़्यादा था और समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे पापा किसान थे और इतना खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे, मार्गदर्शन नहीं था। छोटा भाई जो था बीकानेर मुझे लेके गया यहाँ से सेकंड ग्रेड की कोचिंग के लिए। जब मैं घर से गई थी तो नॉलेज मेरा जीरो था। जिस कंपटीशन के लिए मैं गई थी, जिस कंपटीशन को मुझे फाइट करना था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हमेशा मैंने पॉजिटिव में मेरी परिस्थितियों को लेके चली और मैंने उसमें अच्छे मार्क्स से जो है सीनियर टीचर का एग्ज़ाम जो है मैंने फाइट किया। और उसके बाद मैंने 2 साल तक नौकरी की। जब मुझे ये समझ आया कि हाँ
शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो एक लड़की के जीवन को कंप्लीटली बदल ही नहीं सकता। कंप्लीटली पूर्णतः आपके जीवन को शिक्षा के माध्यम से आप बदल सकते हैं, बशर्ते आपको दृढ़ता के साथ कुछ जो चुनौतियां हैं, चाहे इकोनॉमिक्स रूप से चाहे सामाजिक रूप से, तो उनको आपको फेस करना होता है और हौसला रखना होता है। किसी भी परिस्थिति में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। निश्चित रूप से आपने जो चाहा है वो डेफिनेटली, कहते हैं ना, भगवान के घर अंधेर है, देर नहीं अंधेर है, तो देर सवेर आपको मंजिल जरूर मिलती है। तो इसमें मेरे सहयोगी रहे मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ आपके समक्ष हूँ। शायद मैं जीवन भर उन्होंने मेरे लिए जो किया मैं नहीं चुका पाऊंगी, जीवन भर उनकी सेवा करके भी मैं उनका ऋण जो है मैं नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि मेरी इतनी विपरीत परिस्थितियों में अगर मेरा साथ देने वाले कोई थे तो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी माँ जो आज इस खुशी को शायद देखने के लिए होती तो शायद इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन शायद परमात्मा की यही इच्छा थी। लेकिन मेरे पापा यहीं विराजमान है, वो मुझे देख के प्राउड से मुस्कुराते हैं, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। शायद मेरे लिए एक बेटी के रूप में जन्म लेना बहुत ज़्यादा मेरे लिए सौभाग्यशाली हो जाता है। जब गुरुजी ने रात को, कल हमारे जो अभी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो उसमें मुझे उदयपुर जिला जो अलॉट हुआ है, विलेज स्टडी हमें करनी होती है। चूँकि ट्रेनिंग पीरियड है तो उसमें सीरियसली हमें सीखना होता है, क्योंकि आगे जाके हमें एक उपखंड को संभालना है और हमारे जो डिसीज़न है लोगों को जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, क्योंकि हम पूरे दिन मुझे कल गिरवा, उदयपुर के गिरवा ब्लॉक में कानपुर गांव जो है, हमें 4-5 जनों को अलॉट हुआ था, तो हम पूरे दिन उसी गांव में थे स्टडी के लिए कि वहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, वहाँ लोगों के लाइवलीहुड यानी जीवन यापन लोग कैसे करते हैं, क्या राजनीतिक समीकरण रहते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार का हम अध्ययन कर रहे थे। फिर शाम को 8 बजे हम वापस कलेक्टर साहब के पास रिपोर्ट करने कलेक्ट्रेट गए। तो मुझे मेरा ये सामाजिक दायित्व जो गुरुजी ने मुझे दिया था कि आज यहाँ उपस्थित होना है, तो मैंने मेरी बात दृढ़ता के साथ रखी। मैंने कलेक्टर सर को बताया कि मैं मानती हूँ मेरी ये ड्यूटी है, ट्रेनिंग में मुझे यहाँ एक मिनट मेरे को जो दिया है OTS से मुझे भेजा है उसको देना चाहिए, लेकिन मेरा एक दायित्व यह भी है। तो मैंने विनम्रता से मेरी बात रखी, एप्लीकेशन दी और 1 दिन का अवकाश लेके मैं यहाँ आ सकी। गुरुजी ने संदीप जी आपने बताया कि 500 किलोमीटर का सफ़र करके मैं आई, वो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। अगर मेरे इस अनुभव से या मेरे जीवन की परिस्थितियों से अगर एक भी मेरी बहन का अगर जीवन बदल सकता है, तो मैं हजारों मीलों की दूरी तय करके भी यहाँ आने में अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। निर्मा जी, आपने अपने परिवार की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया और निश्चित रूप से जो ये आपका संदेश है, ये गांव में, घरों में बैठे हुए अंतिम छोर तक जो हमारा परिवार है, समाज है, वहाँ तक ये संदेश अवश्य ही गया है कि किस प्रकार से एक परिवार जो है वो महिला के जीवन में रचनात्मक भूमिका निभाकर उसे जो दुख और दर्द की परिस्थितियाँ हैं उनसे उबार सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि समाज इसमें क्या रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। चूँकि आपने प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी की है, तो समाज के हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे लाडले विधायक और अन्य जो जनप्रतिनिधि है वे भी हमारे बीच में मौजूद हैं, तो आप कृपया स्पष्ट करें कि समाज इसमें और क्या रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। जी संदीप जी, आपका बहुत ही राइट क्वेश्चन है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने बताया कि आपको जो सक्सेस मिली है वो केवल आपकी नहीं है, डेफिनेटली केवल हमारी नहीं है। समाज भूमिका ही नहीं निभा सकता, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, विशेषकर इस प्रकार की परिस्थितियों में बेटियों के लिए।
मेरा सिलेक्शन हुआ तब मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने नोखा विधायक बिहारी लाल जी को। इन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया और इन्होंने मुझे कहा कि आपका बहुत लंबा संघर्ष था, तो मुझे खुशी हुई कि मेरे संघर्ष को वास्तविक रूप में समझने वाले लोग समाज में मौजूद है और कहीं ना कहीं उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद शायद मेरे इस सफलता में काम आया है। तो समाज को मैं यह मैसेज देना चाहूँगी कि जो इस प्रकार की बहन बेटियां हैं जो पढ़ना चाह रही है, बहन बेटियां ही नहीं बहुओं को भी आप आगे ला सकते हो केवल आपकी थिंकिंग से। अगर आप थिंकिंग पावर आपका वैसा है कि आप एक परिवार ही जो होता है जो अपनी बेटी को मोटिवेट करे, अगर परिवार से उसको संबल मिल रहा है मेंटली भावनात्मक, तो आगे जाने से उसको कोई नहीं रोक सकता और समाज का इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आज के टाइम में अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो नशे की जो प्रवृत्ति आप देख रहे हो या फिर विमन क्राइम जो आप देख रहे हो, इन सब के पीछे क्या है ना, एजुकेशन। तो एजुकेशन पे आप एजुकेशन के लिए जिस प्रकार से बहुत बड़े राजस्थान के कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं श्रीमान निर्मल जी सर हमारे साथ विराजमान हैं, तो इस प्रकार से जो ये कोचिंग चला रहे हैं, तो इनमें गर्ल्स के लिए या आप योगदान कर सकते हैं कोई भी समाज के लोग, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जी बिल्कुल। और अंत में आप समाज की युवान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यहाँ जितने भी विराजमान मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन से जुड़ने का मेरा मैसेज रहेगा कि जो कुछ है आपके जीवन में एजुकेशन है। ये जो जीवन मिला है अपने को, न जाने कितनी बार अपन क्या ही किस प्रकार से जीवन मिला होगा मनुष्य रूप में जीवन, इसमें कि कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपका काम मिसाल के रूप में याद किया जाए। तो आप उसके लिए आप सोशल मीडिया या जो भी है दूसरी जो आदतें हैं छोड़ के, और मेरा अभिभावकों से भी ये विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों से 24 घंटे में से चाहे आप आधी घंटे 15 मिनट भी आप बात करो, क्यों ना 15 मिनट ही करो, लेकिन उनसे एजुकेशन के बारे में जरूर पूछो कि आपका बेटा या बेटी कैसे मतलब होमवर्क करके लेके जा रहा है, क्या स्कूल के एनवायरनमेंट में किस प्रकार के फ्रेंड्स हैं, कहाँ रह रहा है वो, किस प्रकार की संगति में उठता बैठता है। तो ये सब बहुत जो है आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है एजुकेशन के मामले मेरे विचार से। बहुत धन्यवाद निर्मा जी।